हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम देखो। आज हम बात करेंगे आरपीएससी ईओआरओ वैकेंसी जो आपकी 2025 के अंदर आने वाली है, जिसके बारे में आप वेट कर रहे थे कि वास्तव में ये वैकेंसी आएगी या फिर ये हवा में बात हो रही है। इन सभी डाउट को आज क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ इस वीडियो में वो आपको नहीं मिल पाएगी सही से। तो बिना स्किप किए पूरी वीडियो को देखना। तो आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो देखिए, आरपीएससी का जो ईओआरओ वैकेंसी है, अभी फ़िलहाल में इसकी एग्ज़ाम लगी थी और जो जैसा कि आपको मालूम है, जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था उन्होंने अपना 100% दिया था। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने की पूरा 100% अपनी मेहनत की थी और बिल्कुल भी उन्होंने लापरवाही नहीं की और जितना हो सके उन्होंने अपनी मेहनत की। लेकिन वह फेल क्यों हुए वह भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। क्या कारण था उनका फेल होने का। जब आप किसी वैकेंसी को लेकर 100% या 100% या पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं और फिर भी आप उस एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हो, तो उसका कारण मैं आपको बताऊंगा क्या था। और यह बिल्कुल सच होगा और आपको भी लगेगा हाँ बिल्कुल सही बताया। तो देखिए, जो आपकी ईओआरओ की न्यू वैकेंसी है, उससे पहले 2 मिनट लूँगा सिर्फ। तो जैसा कि आपको मालूम है, एग्ज़ाम लगी, कुछ स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, कुछ स्टूडेंट का, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का नहीं हुआ और मेहनत सबकी बराबर थी। लेकिन क्या हुआ, देखिए, जब आपने ईओआरओ का एग्ज़ाम दिया था तो कईयों ने बोला था कि ईओआरओ की जो वैकेंसी है इसमें कट ऑफ जाएगी 95 प्लस, 100 क्वेश्चन करने होंगे, 90 प्लस जाएगी। इस तरह से लोगों का वीडियो बनना स्टार्ट हो गया था और जितने भी स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहे थे, क्योंकि ये एक ड्रीम जॉब मान लिया था सबने, क्योंकि ये काफ़ी दिनों बाद ये बड़ी वैकेंसी थी। अभी तक की कोई सी वैकेंसी इसके बराबर नहीं आई है आरएस को छोड़कर। लेकिन आरएस में बहुत ज़्यादा माथापच्ची है, इसका प्री दो, मेंस दो, फिर इंटरव्यू दो। उससे बढ़िया ये वैकेंसी बहुत बड़ी थी, इसलिए सब इसके पीछे पड़ गए थे। एंड जो तैयारी कर रहा था वो 100% यानी 100% इसमें तैयारी में लगा हुआ था। और जैसे कि बताया, सब डर गए थे कि यार वैकेंसी पिछली बार एक 100 से आउट गई थी, 100 से ऊपर गई थी, और इस बार भी बोल दिया कि 90 प्लस जाएगी, 95 प्लस जाएगी। और उन्होंने एग्ज़ाम दिया, जिन्होंने तैयारी की थी वही एग्ज़ाम देने गए थे इसमें, इसलिए परसेंटेज कम था, अटेंडेंस कम थी। और उन्होंने जब एग्ज़ाम दिया तो किसी स्टूडेंट के 70 बन रहे थे, किसी के 80 बन रहे थे, किसी के 75 बन रहे थे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बन रहे थे, किसी के 85 क्वेश्चन बन रहे थे, इससे ज़्यादा उनका अटैम्प्ट नहीं हो रहे थे। लेकिन उन्होंने क्या करा, उन बातों को याद करा कि यूट्यूब पर तो बोल रहे हैं 95 प्लस जाएगी, 95 प्लस या 90 प्लस जाएगी, कोई बोल रहा है 100 तो होने चाहिए, इससे कम नहीं जाएगी। तो उन्होंने क्या करा, उन स्टूडेंट ने जो एग्ज़ाम देने गए थे, जैसे किसी के 80 क्वेश्चन हो रहे हैं सही या 85 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो उन्होंने क्या रिक्स से लेकर उसको 100 कर दिया क्वेश्चनों को। अब सपोज़ क्या, मान लीजिए आपको 120 में से 85 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, ठीक है, और बाकी आते ही नहीं, बिल्कुल नहीं आते, तो आप कैसे कर दोगे? तुक्का लगाओगे तो तुक्का नहीं लगता। ये एग्ज़ाम ऐसा सेट किया गया था, इसमें तुक्का लगाना खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना था। और किसी को 90 क्वेश्चन भी आ रहे थे ना, बिल्कुल 100% 90 क्वेश्चन भी जिसको आ रहे थे, उन्होंने भी सोचा कि यार 90 क्वेश्चन तो मेरे को आ रहे हैं, इसको 110 कर देता हूँ या 105 तक तो कर ही देता हूँ, इससे क्या मेरा सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। और जितना बता रहे हैं 95 प्लस जाएगी, ये जाएगी। उन्हीं की वजह से जो स्टूडेंट फेल हुए और उन्हीं की वजह से ये फेल हुए। और जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आप क्यों फेल हुए थे, आपके बिना नेगेटिव के कितने हो रहे थे, और जब आपने ज़्यादा क्वेश्चन किए थे उसकी नेगेटिव की वजह से ही आप फेल हुए हैं। ये बिल्कुल 99% स्टूडेंट पे लागू हो रही है जो कि मैं बता रहा हूँ। और वह इसीलिए कर रहे थे क्योंकि यूट्यूब पे बताया जा रहा था कि 100 जाएगी, 95 प्लस जाएगी, और उन्होंने बेवकूफ़ बनाया स्टूडेंट को, और इसी वजह से फेल हुए थे। अब बात करते हैं न्यू वैकेंसी का, कि न्यू वैकेंसी कब तक आएगी, और इस बार ये गलती मत करना। तो आपकी जो ईओआरओ की न्यू वैकेंसी है
ज़रूर से ज़रूर आएगी, चाहे कोई कुछ ही कहे कि आएगी नहीं आएगी, जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी, उन बातों को भूल जाइए। पिछली बार आपने भरोसा किया, पास होते हुए भी फेल हुए उनकी वजह से, जिन्होंने आपके क्वेश्चन, जिन क्वेश्चनों पे आप पास हो रहे थे उससे ज़्यादा करने की वजह से आप फेल हो गए, उन पर विश्वास किया और फेल हो गए। तो इस बार भी अगर विश्वास करोगे तो आप खुद की जिम्मेदार खुद होगे, लेकिन वैकेंसी ज़रूर आएगी। और कब आएगी ये मैं बता देता हूँ, क्लियर है। सितंबर का जैसे ही मंथ लगेगा 2025 में, सितंबर 2025 के बाद आप ऐसा मान लीजिए EORO वैकेंसी का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। और सितंबर मंथ लगने के बाद ये कभी भी आ सकती है। सितंबर मंथ लगा और उसके बाद आप ऐसा मान लीजिए सितंबर तक ही आप अच्छी तरह से वैकेंसी की तैयारी कर सकते हो। उसके बाद वैकेंसी सितंबर के बाद लॉकडाउन, मतलब कभी भी टपक सकती है आपके RPSC के नोटिफिकेशन के रूप में। तो सितंबर मान लीजिए आप, सितंबर तक आपको कुछ नहीं मिलेगा, सितंबर मंथ के बाद आपको कभी मिलेगी। और कितनी वैकेंसी आ रही है ये भी बता देता हूँ। और ये वैकेंसी जो है आपकी 120 प्लस के आसपास वैकेंसी आएगी, और ये 150 तक हो सकती हैं वैकेंसी। और क्यों आएगी, कैसे आएगी वैकेंसी, क्यों आएगी, इससे कोई मतलब नहीं है, इस पर ध्यान मत दीजिए। आपको तो वैकेंसी मिल रही है 120 से 150 कुछ वैकेंसी मिल जाएगी। सितंबर मंथ लगने के बाद ये आपको कभी भी मिल सकती है 2025 के अंदर, और जनवरी 2026 या हो सके तो उससे पहले भी एग्ज़ाम हो सकती है, लेकिन वैकेंसी आपको कन्फर्म मिलेगी सितंबर के मंथ लगने के बाद। और आराम से तैयारी कीजिए। और पिछली बार जो किया था, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उतने ही करके आना, और हर एग्ज़ाम में यही किया करो। क्योंकि आपको ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप समझ सकते हो क्यों मैं बता रहा हूँ। बाकी आप समझदार हो, कमेंट में बताना क्यों आप फेल हुए, क्या आप बिना नेगेटिव करते, जितने आ रहे थे उतने करते तो पास थे या नहीं, और लोगों के बहकावे आने पर आपने उसको बढ़ाया और उसी वजह से आप फेल हुए। ये बात सही कही या गलत, बाकी आपको और भी न्यूज़ मिलेगी इसी चैनल पर, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच। वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।